आपको ये कीड़ा कैसे आया कि क्रिप्टो में माइनिंग भी कुछ होता है, हुँ, करना चाहिए, सिखाना चाहिए? वो कीड़े की शुरुआत कैसे हुई? चलो मैं अब आपको ना थोड़ा डिटेल में समझाता हूँ ये हाँ। सारी चीज़ें, क्योंकि ये जर्नी काफ़ी इंटरेस्टिंग रही है हुँ, और ये उस टाइम की जर्नी रही है जब इंडिया के अंदर आज के टाइम में लोग क्रिप्टो को नहीं समझ पा रहे हैं और मैं 2026 में हम हाँ, आज और आप 2026 में 2012 से कर रहे हो। 2026 में भी मतलब ऐसी कंडीशन में आज भी आप कुछ लोगों को बताओगे क्रिप्टो तो वो जाते ही बोलेंगे आपको कि स्कैम है, ये फ्रॉड है हुँ, और मैं 10 साल पहले मैंने इसकी माइनिंग स्टार्ट कर दी थी। हुँ, सो जर्नी कैसे स्टार्ट हुई वो मैं एक बार डिटेल में बताता हूँ आपको। सो 2014-2015 के जो टाइम की पीरियड के अंदर मेरा आईटी का काम था वैसे बेसिकली। तो आईटी के काम के अंदर मैं मोस्टली जो काम करता था वो इंडिया बेस्ड काम करता था। जो हुँ, जो भी काम था वो इंडिया से आ रहा था। तो मेरे एक कज़न हैं वो आईटी में काफ़ी एक्टिव हैं। तो उनसे मेरी बात हुई। बोले यार तू जो काम यहाँ पे कर रहा है, जो इंडियन को जो प्रोडक्ट डिलीवर कर रहा है, ये प्रोडक्ट जो यहाँ पर क्या है कि 50,000 रुपए का जा रहा है, 1 लाख रुपए का जा रहा है। यही प्रोडक्ट यूएस में अगर तू सेल करेगा, तो ये हो सकता है कि $2,000 का चला जाए, $5,000 का चला जाए, $10,000 का चला जाए। सेम एफर्ट बट बेनिफिट आपको ज़्यादा मिलेंगे क्योंकि डॉलर का पैसा कन्वर्ट होके आएगा आईएनआर हुँ, में। हुँ, तो उस टाइम आईएनआर लगभग ₹60 के आस-पास हुआ करता था। 1 यूएसडी इक्वल टू 60 आईएनआर। तो थोड़ा-सा मैंने कोल्ड ईमेलिंग करी, ट्राई किया कि मैं यूएस से, कनाडा से, ऑस्ट्रेलिया से यहाँ से क्लाइंट लेके आऊँ। लेकिन था क्या मेरे पास में कोई एक्सपीरियंस था नहीं, इंग्लिश भी बहुत अच्छी नहीं थी, आज भी नहीं है। अब कोल्ड ईमेलिंग नेट से सर्च करके थोड़ा-सा अच्छी स्क्रिप्ट लिखा के कंटेंट राइटर से कोल्ड ईमेलिंग करी, तो हर कोई एक चीज़ पूछता था कि भाई आपका पोर्टफोलियो क्या है? हुँ। आपने पहले कौन से क्लाइंट के लिए काम किया है यूएस के अंदर? अब मेरे पास में पोर्टफोलियो कुछ नहीं था, मेरे पास में तो इंडिया का था। लेकिन वहाँ पर बार-बार ईमेलिंग करने के बाद में हर जगह लगभग रिजेक्शन ही मिले मुझे। तो ईमेल किस पर्पज़ के लिए कर रहे थे ये आप? ईमेल मैं अपनी जो भी आईटी की सर्विसेज़ थे, उस टाइम मैं डिजिटल मार्केटिंग के ऊपर काम करता था। स्कूल मैनेजमेंट सॉफ्टवेयर हो गया, आपका बिलिंग अच्छा, अच्छा बिलिंग उसके लिए, सिस्टम हो ठीक गया, है। तो हाँ, हाँ, मोस्टली क्या है कि मैं आईटी के लिए काम कर रहा था। ठीक है। तो आईटी के लिए आप इंटरनेशनल क्लाइंट्स ढूँढ हाँ, रहे थे। इंटरनेशनल क्लाइंट ढूँढ रहा हुँ, था मैं। अब कंटिन्यू सर्च करते-करते अब वहाँ पर मेरी बात होती है 2015 के अंदर। हुँ, 2015 के अंदर एक रीचल जस्टिल करके यूएस की क्लाइंट थी मेरी। उसने मीटिंग करी हमारी, मीटिंग में काफ़ी डिस्कशन हुए और उसके बाद में उसने बोला पेमेंट मैं बिटकॉइन में करूँगी। हुँ, लेकिन सबसे पहली बात तो क्या है जब हमारी मीटिंग सेटअप हुई तो मुझे उसी दिन काफ़ी खुशी हुई कि एटलीस्ट क्या है कि अब एटलीस्ट सेकंड स्टेप पे पहुँचे। हुँ, हुँ, अभी हुँ, तक तो रिप्लाई में रिजेक्शन या फिर नो रिप्लाई ही आता था। हुँ, लेकिन पहली बार कोई पर्सन कह रहा है कि भाई हाँ, हम आपकी सर्विस आप हमें दो, हुँ, लेकिन हम जो पेमेंट है वो बिटकॉइन में करेंगे। ठीक है। अब बिटकॉइन तो मुझे समझ आता नहीं था। मुझे लगा कि जैसे यूएसडी है, जैसे आपका ऑस्ट्रेलियन डॉलर हो गया, मलेशियन रिंगिट हो गया, ऐसी हुँ, कोई हुँ, करेंसी होगी, हुँ, आएगी, हुँ, कन्वर्ट कर लेंगे। हुँ। बट एटलीस्ट क्या है कि मुझे मेरा जो टारगेट था वो कि मुझे पहला बाहर का क्लाइंट मिले। तो उस वक़्त बिटकॉइन का आपको कुछ नहीं पता था ए 2015 ए में? मतलब बिटकॉइन थोड़ा बहुत कोई सुना होगा लेकिन कोई ऐसा फ़ोकस नहीं किया कि हाँ जी, हाँ, हाँ, बिटकॉइन ऐसे जो कि ये ट्रांज़ैक्शन के लिए यूज़ होगा, ये डिसेंट्रलाइज़्ड करेंसी है, हुँ, वैसा कुछ बहुत कुछ आइडिया नहीं था ठीक है, फिर 2015 के उसके बाद अंदर। क्या हुआ? तो 2015 के अंदर डिटेल में मैंने जब उनसे डिस्कशन किया, मेरा टारगेट था कि एटलीस्ट मुझे एक क्लाइंट मिल जाए। क्योंकि क्लाइंट मिल गया, तो आगे का काम आगे के मुझे क्लाइंट लेने आसान है। हुँ, जैसे आज के टाइम में हम कोई वीडियोज़ करते हैं या कुछ भी मार्केटिंग करते हैं, तो हुँ, वो हर कोई पूछता है कि पहले आपने किस सेक्शन के साथ में काम किया, पहले आपने किसको सर्विस दी। बहुत सारी चीज़ें वो देखते हैं जब आप इनिशियल स्टेज के ऊपर होते हो और आपका हुँ, आपका कंपनी भी बहुत पुराना नहीं है, आपका हर आप वैसे बिगिनर हो, प्लस में क्या है कि इंटरनेशनल क्लाइंट है नहीं, तो न्यू भी क्यों देगा? हुँ, उसे हुँ, ही पता हुँ, है जब अभी तक काम नहीं किया क्यों क्यों रिस्क लेगा कोई? हुँ, तो मेरा टारगेट था कि एटलीस्ट मुझे ये क्लाइंट मिल जाए, तो उन्होंने डील डन हुई, हमारी सारी चीज़ें हुई। बिटकॉइन का वॉलेट उन्होंने मेरे लैपटॉप के ऊपर सेटअप करवाया। हुँ, लैपटॉप के ऊपर उन्होंने डिसेंट्रलाइज़ वॉलेट करके डेस्कटॉप पे उन्होंने सेव हुँ, कर दिया। हुँ, प्राइवेट कीज़ थी उस टाइम हुँ, उसके अंदर, तो वो प्राइवेट कीज़ बताई मुझे कि यहाँ पे आप नोटपैड में इनको सेव कर लो, प्लीज़ डोंट शेयर विद एनीवन। तो किसी के साथ आपको की शेयर नहीं नहीं करनी है, ये आपके बिटकॉइन हुँ, आ गए। ठीक उन्होंने है। भेजे, तो विदिन फ्यू मिनट्स मेरे पास में अमाउंट रिसीव हो गया। हुँ, उसमें दिखा रहा है, अमाउंट दिखा रहा है, सारी हुँ, चीज़ें हुँ, दिखा रहा हुँ, है। ठीक है। हमारी सर्विस डिलीवर होती रहीं और 1-2 बार हमारे ऐसे ट्रांज़ैक्शन हुए। हुँ, अब तो उस वक़्त क्या बिटकॉइन में जो आए पैसे उसको आपने बैंक में लिया? नहीं, उस टाइम तक क्या है कि बहुत ज़्यादा इंडिया के अंदर कोई एक्सचेंज नहीं थे और मेरा पर्पस वो था भी नहीं। मुझे ये था कि मैं इसको ना जैसे मैं उस टाइम पेपैल यूज़ करता था। हुँ,
कि इसमें अपना अकाउंट नंबर डालूंगा, कन्वर्ट होके फॉरेक्स चार्ज लग के जो भी है बैंक में आ जाएगा। लेकिन फोकस था कि ये क्लाइंट को अच्छी सर्विस मिले। ओके, ठीक है। जो पेमेंट साइड था, तो पेमेंट साइड तो ये था कि मुझे क्लाइंट मिल गया, यही मेरे लिए खुशी थी। और इसको ऐसी सर्विस दूं कि ये कंटिन्यू बना रहे और इसका मेंटेनेंस मुझे मिलता रहे। और इंडिया के अंदर जितनी भी आईटी कंपनी है वो ज़्यादातर मेंटेनेंस के ऊपर चलती हैं, सपोर्ट के ऊपर चलती हैं, कि वो सपोर्ट डिलीवर होता रहता है उनका, और उसके हिसाब से क्या है कि उनको मंथली उनकी बिलिंग चलती रहती है। ठीक है, ठीक है। तो अपना फोकस था कि जो भी यहाँ पर मैं इनको दूं, ऐसी सर्विस दूं कि ये क्लाइंट मेरे पास में परमानेंट रहे। अब होता क्या है कि 2015 के एंड के अंदर मैं देखता हूँ कि भाई बिटकॉइन की वैल्यू बढ़ रही है। नहीं यार, बिटकॉइन तो मेरे पास में भी है, मैं क्यों ना इसको ट्रांसफ़र कर लूँ। अब मैं 2015 के एंड के अंदर मैं देखता हूँ लैपटॉप के अंदर कि भाई ये वॉलेट है और इसको मैं लॉगिन करता हूँ। तो लॉगिन जैसे मैं उसमें 2 ऑप्शन थे, क्रिएट ए वॉलेट और लॉगिन एक्जिस्टिंग यूज़र, मतलब एज ए लॉगिन का। तो मैंने उसमें लॉगिन किया, लेकिन अब जैसे हमारे इंडियन की आदत होती है ज़्यादातर कि पासवर्ड भूलना, इट्स अ वेरी नॉर्मल, कि जीमेल है ठीक है, फॉरगेट पासवर्ड कर लिया, ओटीपी आ गया, आपने रीसेट कर लिया। अब मैं क्या करता हूँ, उसमें लॉगिन का मुझे ऑप्शन मिलता है नए का, नए वॉलेट क्रिएट करने का मिलता है। तो नया तो मुझे करना नहीं है क्योंकि मेरे पास में एग्जिस्टिंग वॉलेट है। ठीक है। और मेरी उसी टाइम पे क्या है कि उससे पहले एक बार विंडो करप्ट हो जाती है। तो विंडो करप्ट क्या है कि बड़ा नॉर्मल था कि विंडो करप्ट हो गई आपका। अब जैसे ही मैं उसके अंदर ट्राई करता हूँ कि भाई यहाँ पर पासवर्ड मैं इसका रीसेट करूँ क्योंकि मुझे लॉगिन करना है। जैसे जीमेल में हम भूल जाते हैं, याहू में भूल जाते हैं, फेसबुक बहुत यूज़ करता था मैं उस टाइम, फेसबुक में भूल जाते हैं। तो वैसे ही क्या है कि मैं ट्राई कर रहा था। अब होता क्या है कि वहाँ पर कोई रीसेट पासवर्ड का मुझे बटन नहीं ऑप्शन नहीं मिलता, आता। हाँ। कोई ऑप्शन नहीं दिखता। मैं क्या करता हूँ कि लेकिन आपको कीज सेव तो कराया था नोटपैड में? हाँ, नोटपैड में की सेव कराई थी, लेकिन हाँ। विंडो करप्ट हो गई, वो मैं बताता हूँ आगे। हाँ, हाँ। तो अब होता क्या है कि मैं ट्राई करता हूँ उसको कि रीसेट पासवर्ड मिल जाए। हो सकता है कि इसका वर्जन अपग्रेड करके देखता हूँ कि उसमें नए वर्जन में आ जाए कोई ऑप्शन, क्योंकि सॉफ्टवेयर में बहुत बार बग होता है, चीज़ें होती हैं। तो जब उसका मैं रीसेट का पासवर्ड का ऑप्शन मुझे नहीं मिला, तो मैंने ट्राई किया कि जिसका बिटकॉइन है या जिस बैंक से इश्यू हुआ है मैं उसको कॉन्टैक्ट करता हूँ, वहाँ से तो मिलेगा। अब गूगल किया मैंने कि भाई बिटकॉइन का मालिक कौन है, इसकी ईमेल आईडी क्या है। तो देखते हैं कि भाई ये तो एक ग्रुप का था। हाँ। कोई कहता है कि सतोशी, सैमसंग, मोटरोला, ऐसे करके तोशिबा, ये सब कोई ग्रुप है। हाँ, 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 हाँ। कोई कहता है कोई एनोएस पर्सन है, कोई कहता है उसका पता ही नहीं है, कोई कहता है ये ग्रुप ऑफ एंटिटी, ग्रुप ऑफ कंपनी है। मैं कि यार ये कहीं स्कैम तो नहीं हो गया मेरे साथ में, कि जिसका मालिक ही नहीं मिल रहा, मैं किसको रीच आउट करूं। तो उसके बाद में फिर और थोड़ा सा समझा कि भाई ये ब्लॉकचेन टेक्नोलॉजी पे काम करता है। अब मैंने कि यार ये ब्लॉकचेन क्या है। अभी तक तो बिटकॉइन था कि अब यहाँ पर रीसेट पासवर्ड का ऑप्शन देखा, एक दो मुझे आईडी मिली भी, लेकिन वो सारे स्कैमर थे। वो बोलते थे भाई पहले प्राइवेट कीज दे दो आप हमें। अच्छा, पहले ही प्राइवेट की मांग रहे थे। तो मुझे समझ आ गया कि ये तो की मांग रहे हैं, ये तो स्कैमर ही हैं, क्योंकि मैं जो ईमेल आईडी है उसका लास्ट वो चेक करता था, डोमेन नेम, तो उससे पता लग रहा था कि ये तो स्कैमर है, क्योंकि आईटी में था तो इतना तो आइडिया था। ठीक है। अब ट्राई करने के बाद में जब मुझे वहाँ पर रीसेट पासवर्ड नहीं मिला, तो मैंने ब्लॉकचेन को अंडरस्टैंड करना स्टार्ट किया कि यार ये टेक्नोलॉजी कैसे काम करती है। और ये सब गूगल पे समझ रहे थे? तो गूगल पे देख रहा था, और गूगल पे भी बहुत लिमिटेड कंटेंट था, बहुत ही लिमिटेड। 2-3 वही घूम फिर के वही वेबसाइट खुल जाती थी। अच्छा। कोई यूट्यूब चैनल वगैरह नहीं था? यूट्यूब पे कुछ फॉरेनर के चैनल थे, तो उनमें भी क्या है उतना डिटेल क्लियरिफिकेशन नहीं था कि भाई आप क्या है ऐसे पासवर्ड रीसेट कर लो, या फिर क्या कि जैसे हमें क्या होता है कि एक कंटेंट हमें क्या डिटेल में चाहिए होता है, वो यूट्यूब पे इतना कंटेंट था नहीं। ओके। और वेबसाइट के नाम पे 2-3 वेबसाइट आप कह रहे हो? 2-3 में वही वेबसाइट खुलती थी, और उसमें भी क्या है आप बहुत ज़्यादा इंटरेक्ट नहीं कर सकते। एक छोटा सा पैराग्राफ होता था कि भाई ये डिसेंट्रलाइज है, ये क्रिप्टोग्राफी पे काम करता है, इसके अंदर ये एल्गोरिथम होती है, उतना ही सब कुछ था। बहुत डिटेल में नहीं था, मतलब जो आज के टाइम में मिल जाता है। और AI चैट GPT ये तो था ही नहीं दूर तक, ये तो हमारे सामने आपके सामने अभी 2 साल के अंदर ही ये सब कुछ हुआ है। अब उस टाइम ब्लॉकचेन जैसे जैसे मैं इसको समझा कि भाई ये डिसेंट्रलाइज है। तो डिसेंट्रलाइज मीन्स क्या होता है कि आपका ये एक तरीके से डिस्ट्रीब्यूटेड नेटवर्क पर काम करता है, मतलब इसका कोई मालिक नहीं है। डिसेंट्रल टेक्नोलॉजी एक ऐसी टेक्नोलॉजी है जहां पर किसी व्यक्ति या विशेष का कोई कंट्रोल नहीं है। ठीक है। हाँ। ये डेफिनेशन मुझे समझ आई। हाँ। जब कंट्रोल नहीं है तो भाई मैं किसके पास में जाऊं।
रात में मैं यही सोचूं, दिन में यही सोचूं, और एक तरफ ये न्यूज आती है कि बिटकॉइन का प्राइस बढ़ रहा है। पैसा बढ़ रहा है। हाँ, पैसा बढ़ रहा है, बिटकॉइन बढ़ रहा है। हाँ। अब और उसके एक तरफ अपना बिटकॉइन है जो पैसे हाँ, नहीं निकल पा रहा। एक तरफ क्या है कि आपकी जेब में पैसे पड़े हुए हैं, हम्म, बट आप देख रहे हो कि उस पैसे को आप यूज नहीं कर सकते। हाँ, आपके बैंक में पैसा पड़ा हुआ है, हाँ, आप हाँ, उसको निकाल नहीं सकते। ठीक है। तो बहुत सर्च करने के बाद में मुझे समझ आया कि ये ब्लॉकचेन टेक्नोलॉजी पे काम करता है, और इसका कोई मालिक नहीं है। ये कुछ एनोमस लोगों ने बनाया है, मतलब उनका नाम पब्लिक नहीं है। सतोशी नाकामोटो के नाम से भी जानते हैं बिटकॉइन को, कि उन्होंने बनाया है। उन्होंने वाइट पेपर पब्लिश किया है। फिर मैंने थोड़ा सा वाइट पेपर पढ़ा, और जब वाइट पेपर पढ़ा उसके बाद में मुझे ये क्लियर हो गया कि मेरा पैसा गया। सेफ है। गया, पैसा गया। अच्छा, पैसा गया। हाँ, क्योंकि व्हाइट पेपर पढ़ने के बाद समझ में हाँ आया। भाई, क्योंकि डिसेंट्रल टेक्नोलॉजी में क्या होता है, अगर आपने प्राइवेट कीज अपनी लॉस्ट कर दी, हम्म, उसके बाद में कोई दुनिया में रिकवर नहीं कर सकता। हम्म, तो पहला लर्निंग लेसन ये है कि नेवर शेयर योर प्राइवेट की विद एनीवन। हम्म, क्योंकि अगर आपने प्राइवेट की शेयर कर दी, आप ये समझ लो जितना फंड है आपका वो चला गया।